वेलकम बैक टू मैथ्स इनसाइट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के पिछले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पिछले लेसन में डिस्कस कर लिए। और क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? g1 इक्वल्स टू √3 प्लस 2 आयोटा, g2 इक्वल्स टू √2 माइनस 3 आयोटा एंड g3 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 आयोटा। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वेरीफाई करेंगे। तो चलें इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या है। तो देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहती है g1 इंटू g2 प्लस g3 इक्वल होगा g1 इंटू g2 प्लस g1 इंटू g3। यहाँ पर g1 g2 g3 किस में बिलोंग कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी g1 g2 g3 कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब यहाँ पर हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वेरीफाई हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड हमने लिया हुआ है। इसमें अगर g1 g2 g3 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आता है? जैसा कि g1 है हमारे पास √3 प्लस 2 आयोटा। फिर g2 की वैल्यू क्या है? √2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 2 आयोटा जो कि g3 है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो g1 को यानी √3 प्लस √2 आयोटा को बाहर एज इट इज़ लिखेंगे और अंदर 2 प्लस √2 माइनस 2 प्लस √3 आयोटा। यूँ क्यों लिखा? अब गौर किया जाए तो यहाँ पर 2 क्या है? एक रियल नंबर है बिल्कुल। और √2 क्या है? वो भी रियल नंबर है। यहाँ पर देखें, ये वाला 2 ये एक इमेजिनरी नंबर है और यहाँ पे √3 ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। इसलिए इसमें से आयोटा कॉमन लिया, इसको अलग लिख दिया और 2 प्लस √2 को अलग लिख दिया। हम यूँ लिख सकते हैं। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले √3 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करना था तो बारी बारी इसको बाहर वाली टर्म्स को अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया। √3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस √3 फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस √2 आयोटा है तो आयोटा इसके साथ आखिर में लग जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, √2 इंटू 2 प्लस √2 आयोटा माइनस √2 इंटू 2 प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि एक आयोटा इसका एक इसका। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रीराइट कर लेते हैं। तो क्या है? √3 इंटू 2 प्लस √2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 आयोटा प्लस √2 इंटू 2 प्लस √2 आयोटा प्लस √2 इंटू 2 प्लस √3। यहाँ पर प्लस क्यों लिखा है और आयोटा क्यों ख़त्म किया है? क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। तो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर माइनस से, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आयोटा ख़त्म हो गया, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट बन गया। अब इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, इसको इस साथ करेंगे। 2 √3 प्लस 3 इंटू √3 इंटू √2 किसके इक्वल हो गया? √6 माइनस
2 इंटू अंडर रूट 3, तो साथ में क्या है आयोटा, क्योंकि यहाँ पर 2 इमेजिनरी पार्ट है, माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, सिंपल 3 हो जाएगा, साथ में आयोटा प्लस 2 ये वाला अंडर रूट 2 साथ में आयोटा प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 सिंपली क्या हो जाएगा 2 साथ में आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6, क्यों अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 क्या होता है अंडर रूट 6। अब अगला स्टेप देखेंगे, अगले स्टेप में हमने क्या किया हुआ है 2 अंडर रूट 3 जो कि ये है, और यहाँ प्लस 2 अंडर रूट 6, ये क्यों अंडर रूट 6 2 टाइम्स है, एक ये प्लस 2 अंडर रूट 2 ये भी 2 टाइम है, ये हो गया दूसरा। अब यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 ये कहाँ पे ये वाला माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू आयोटा कॉमन रखा हुआ है, जो कि ये हमें क्यों लिखा, क्योंकि 2 अंडर रूट 3 भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, 2 अंडर रूट 2 भी इमेजिनरी ये वाला इमेजिनरी नंबर है, दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा कॉमन ले लिया, माइनस आयोटा क्यों लिखा, क्योंकि माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसको यूँ लिखा है। तो देखें अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास, अगला स्टेप हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 को पहले लिख लेते हैं, मसला नहीं है, एक चीज़ है, प्लस 2 अंडर रूट 3 लिख लेते हैं, फिर प्लस 2 अंडर रूट 6 लिख लेते हैं, माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 इंटू आयोटा, ये क्यों, अगर यहाँ पर माइनस आयोटा है तो इसको भी तो इनके साथ लिख सकते हैं, और जनरली इन दोनों में से आयोटा को कॉमन एक बार ले सकते हैं, तो यूँ ये यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इसलिए कि यहाँ पर माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, आयोटा बाय कॉमन, तो यही है हमारे पास Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, इसे इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। अब राइट हैंड साइड उठाते हैं, राइट हैंड साइड क्या है Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड पे क्या है कि Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 ये हमने सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं, क्या मिलता है हमें क्या मिलता है हमें Z1 की वैल्यू पुट की अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये Z1 ये Z2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा Z1 है इंटू 2 माइनस 2 आयोटा जो कि ये Z3 है, ये वाला। अभी इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 6 अभी बाहर वाली टर्म्स को अभी इन टर्म्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है अंडर रूट 6 जो कि इसके और इसके मल्टीप्लाई से हमें मिलता है माइनस 3 आयोटा, वो क्यों, इसको अगर इस साथ मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 9 होता है, अंडर रूट 9 3 के इक्वल होता है, आयोटा साथ में ये है प्लस 2 आयोटा यहाँ से मिलता है माइनस अंडर रूट 6 आयोटा स्क्वायर जो कि 6 आयोटा स्क्वायर यहाँ से मिलता है
प्लस 2√3 2√3 यहाँ से मिल रहा है माइनस 2√3 आयोटा जो कि ये है 2√3 आयोटा प्लस 2 इंटू 2 आयोटा माइनस 2 इंटू √2 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि दोनों साथ आयोटा है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, √6 माइनस आयोटा, क्योंकि -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है, प्लस √6 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस 2 इंटू √3 माइनस 2 इंटू √3 आयोटा प्लस 2 इंटू √2 आयोटा प्लस 2 इंटू √2, बस आयोटा स्क्वायर क्यों ख़त्म हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 इंटू माइनस प्लस, तो साइन प्लस में चेंज हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट रियल में चेंज हो गया। अब रियल पार्ट्स को अलग लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग, तो क्या हो जाएगा 6√6 प्लस 2√3 प्लस 2√2, यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं, अंदर इमेजिनरी पार्ट्स लिखते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट्स कौन कौन से हैं, 2√3 2√2 माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा, 2√2 माइनस आयोटा माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 आयोटा कॉमन। अब इन टर्म्स को आगे पीछे कर लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं 2√2 प्लस 2√3 प्लस यहाँ पर 2√6 है, क्यों 6√6 2 टाइम्स है, तो प्लस 2√6 माइनस 2√6 2√3 है ये वाला 2√3 माइनस 2√2 प्लस 1 इंटू आयोटा, इनको एज इट इज़ लिख दिया, जो कि है Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। इसको इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने से हमें क्या मिलता है, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इक्वल है Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। सो ये हो गया प्रूव। अगर इस क्वेश्चन पे आपको समझ नहीं आई तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। हो सकता है आपको इसमें कुछ डाउट्स हों, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के इसमें जो होता है आंसर काफ़ी का मुश्किल आता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के जो आंसर्स होते हैं वो डिफरेंट आते हैं, तो वो दरअसल में कैलकुलेशन में उन्होंने मिस्टेक की होती हैं। तो आप लेसन को दोबारा देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझ के अपने पास नोट कर लें।